स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य की आज की क्लास में हम अन्योक्ति अलंकार और समासोक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अन्योक्ति अलंकार परिभाषा देखिए दोस्तों, जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत यानी जो मौजूद नहीं है उसके वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। प्रस्तुत यानी जो मौजूद है, तो अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध ज्ञान कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी किसी वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसी के समान किसी अन्य वस्तु का वर्णन करके उस वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी किसी वस्तु के बारे में सीधा सीधा वर्णन नहीं किया जाता, बल्कि उससे मिलती जुलती किसी अन्य वस्तु का वर्णन करते हैं और इस अन्य वस्तु के वर्णन के द्वारा वो जो वस्तु जिसका वर्णन नहीं किया है उसका ज्ञान कराया जाता है, उसका बोध कराया जाता है, उसका ध्यान दिलवाया जाता है। बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है बिहारी जी का, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। राजा जय सिंह को संबोधित करते हुए ये जो पंक्तियां थी कवि बिहारी ने लिखी थी कि जो भंवरा है वो भंवरा, जो फूल है वो फूल अभी पूरी तरह से खिला भी नहीं है, कली है, उसमें न तो मधुर मधु रस आया है और न ही पराग है और न ही उसका अभी पूर्णतया विकास हुआ है, फिर भी अली यानी भंवरा उस कली से बंधा हुआ है और अभी वर्तमान में ये स्थिति है, तो आगे क्या होगा ईश्वरी जागे, आगे कौन उसके क्या हो सकता है। यानी अब इनके द्वारा कवि बिहारी ने जय सिंह को बताया, राजा जय सिंह को, कि राजा जय सिंह की शादी हुई और उसकी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में जय सिंह ने राजकार्य त्याग दिया, राज्य पालन छोड़ दिया, तो उसको सावचेत सावधान करते हुए ये पंक्तियां लिखी थी। यानी यहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा, यानी जो मौजूद नहीं है भंवरा, उसका वर्णन किया है पंक्तियों में और प्रस्तुत का बोध कराया, यानी राजा जय सिंह को अपने राज्य पालन के कर्तव्य को निभाने के लिए सावधान सावचेत किया है। तो जो मौजूद नहीं है उस अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, यानी राजा जय सिंह को अपने राज्य पालन के कर्तव्य को निभाने के लिए याद दिलाया गया है। आगे और उदाहरणों के द्वारा हम अन्योक्ति अलंकार को अच्छे से स्पष्ट कर पाते हैं। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कमलिनी के माध्यम से, और कमलिनी जो कि सरोवर तालाब में रहती है और उसके आसपास जल है, इसी के द्वारा कमलिनी यानी यहाँ पर कमल नहीं है, फिर भी कमल के द्वारा आत्मा और परमात्मा की एकता के बारे में बताया गया है, बोध कराया गया है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलन के लिए कुमला जाती है, व्याकुल रहती है, चाहे वो संसार में मोह माया में पड़ी रहे फिर भी उसका मन परमात्मा में ही लगा रहता है। अगला उदाहरण देखिए, 10 दिन आदर पाई के करिले आपू बखान, जो लगी काग सराद पखू तो लोगे तब सन्मान। यानी कुछ लोग कौवे के समान होते हैं और कौवे के माध्यम से ही कहा है यहाँ पे, है ना, कौवे के माध्यम से कौवे के माध्यम से कहा गया है कि आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति घमंड में रहते हैं। ऐसे लोगों को घमंड से बचना चाहिए और सभी लोगों के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। यानी उन्हें 10 दिन के आदर में अपने आप को हवा में उड़ता हुआ नहीं समझना चाहिए, अपना बखान यानी घमंड में नहीं रहना चाहिए, उन्हें सबके साथ आदर और सम्मान यानी प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। तो यहाँ अप्रस्तुत कौन है, कौवा, काग और कौवे के माध्यम से
यहाँ पर घमंडी लोगों, ऐसे व्यक्ति जो घमंड में रहते हैं, उन घमंड से बचने और सभी लोगों से प्रेम व्यवहार से रहने वाली बात को प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार को देखिए दोस्तों, परिभाषा, जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा समासोक्ति, समास प्लस उक्ति, समासोक्ति, संक्षिप्त उक्ति छोटी सी बात के माध्यम से प्रस्तुत और अप्रस्तुत यानी दोनों ही का एक साथ बोध होगा, प्रस्तुत का भी और अप्रस्तुत का भी, तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होगा। यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक संक्षिप्त उक्ति छोटे से कथन के माध्यम से बताया जाए, दोनों को एक साथ दोनों का बोध ज्ञान कराया जाए, तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होगा। कुछ ऐसे विशेषण होते हैं दोस्तों जिनके प्रयोग के द्वारा दो दो अर्थ यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध करा दिया जाता है, और जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध करा दिया जाएगा वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी एटी सी। क्या कहना चाहता है कवि इन पंक्तियों के माध्यम से? सिंधु रूपी सेज पर, समुद्र रूपी सेज पर धरा रूपी जो वधु है वो संकुचित सिकुड़ करके बैठी हुई है। जिस प्रकार से नई ब्याहता वधु प्रथम मिलन की रात्रि में अपनी सेज पर बैठी रहती है, वैसे ही ये पृथ्वी जो सिंधु सेज पर बैठी हुई है, और जिस प्रकार से वधु प्रथम मिलन की रात्रि में संकुचित यानी सिकुड़ करके शर्मीले व्यवहार में बैठी रहती है, वैसे ही ये धरा भी संकुचित सी बैठी हुई रहती है। अब यहाँ पर वधु तो किस लिए बैठी हुई है? क्योंकि मिलन की जो रात्रि है उससे शर्माते हुए वो बैठी हुई है, और जो धरा यानी पृथ्वी है वो प्रलय निशा की हलचल स्मृति में यानी प्रलय से व्याकुल होकर के अपने मान सम्मान को संभालते हुए ऐठी सी बैठी हुई है। और वैसे ही वधु भी प्रलय निशा यानी प्रथम मिलन की रात्रि से व्याकुल होकर के अपने मान सम्मान को समेटते हुए बैठी हुई है। यानी यहाँ पृथ्वी और नायिका वधु का एक साथ वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ क्या है? समासोक्ति अलंकार है। यानी छोटी सी एक बात के माध्यम से प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध करा दिया तो समासोक्ति अलंकार है। अब यहाँ पर जो पृथ्वी धरा है और नायिका है दोनों का एक साथ समान विशेषणों के आधार पे, क्योंकि जो धरा यानी पृथ्वी है वो भी प्रलय रूपी रात्रि से डर करके उसके मन में वो जो स्मृतियाँ हैं वो मौजूद है पहले के प्रलय की, और वो अपने मान सम्मान को समेटे हुए बैठी है। इसी प्रकार से जो नायिका है वो भी प्रलय यानी मिलन की प्रथम रात्रि की स्मृतियों को अपने हृदय में समेटे हुए मान सम्मान को ऐंठते हुए बैठी हुई है। यानी समान विशेषणों का प्रयोग करके दोनों की समानता को प्रस्तुत अप्रस्तुत को बताया, इसलिए समासोक्ति अलंकार है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।